चलो। एस्किमो जनजाति। एस्किमो का शाब्दिक अर्थ होता है कच्चा मांस खाने वाला और बर्फीले प्रदेश में रहने वाला। अर्थात इस जनजाति का जो शाब्दिक अर्थ है वो कच्चा मांस खाने वाले व्यक्ति और बर्फीले प्रदेश में रहने वाले व्यक्ति से लगाया जाता है। इनकी शारीरिक विशेषताओं में चेहरा चौड़ा होता है, त्वचा का रंग हल्का पीला होता है, बाल भद्दे होते हैं, काले होते हैं, कद इनका मध्यम होता है, नाक चपटी होती है और आंखें तिरछी होती हैं। इस जनजाति के लोगों का स्वभाव सरल और हंसमुख प्रवृत्ति का होता है, यानी ये कपटी प्रवृत्ति के नहीं होते हैं। निवास क्षेत्र। एस्किमो जनजाति के लोग आर्कटिक महासागरीय क्षेत्र, टुंड्रा प्रदेश, कनाडा, अलास्का और उत्तरी साइबेरिया में निवास करते हैं। ये 3-4 क्षेत्र हैं जहाँ ये एस्किमो जनजाति रहती है। समाज, खान पान और पहनावा। एस्किमो जनजाति के लोग मछलियाँ, भालू, खरगोश और लोमड़ी का मांस खाते हैं। ध्रुवीय भालू की खाल से स्वेटर जैसा वस्त्र बनाया जाता है जिसे तिमियाक कहते हैं। तिमियाक के ऊपर एक और वस्त्र पहना जाता है जिसे अनुहाक कहा जाता है। जूतों को कार्मिक कहते हैं। एस्किमो जनजाति के मकान बर्फ से बने होते हैं जिन्हें इग्लू कहा जाता है। हड्डियाँ इकट्ठी करके भी मकान बनाए जाते हैं जिन्हें कर्मक कहा जाता है। इनका जीवन यापन घुमक्कड़ होता है। इनका समाज पितृसत्तात्मक होता है, अर्थात परिवार में पिता का महत्व सर्वाधिक होता है। एक से अधिक पत्नियां रखने की प्रथा है। उनकी भाषा एल्यूट है। अंधविश्वास और भूत प्रेत को भी मानते हैं। एस्किमो जनजाति की अर्थव्यवस्था। इन लोगों का प्रमुख आर्थिक कार्य शिकार करना होता है। शीतकाल में ये लोग शील नामक मछली का शिकार करते हैं, इसे माउपाक विधि कहते हैं। और बसंत काल में शिकार करने को उतोप कहा जाता है। एक भाला इस्तेमाल करते हैं ये शिकार करने के लिए जिसे हार्पून कहते हैं, और चमड़े से बनी हुई नाव को कयाक कहा जाता है। बिना पहियों की गाड़ी को स्लेज कहते हैं। अध्याय 3 विश्व की जनसंख्या का वितरण, घनत्व और वृद्धि। सबसे पहले है विश्व की जनसंख्या का सामान्य परिचय। वर्तमान में जो संपूर्ण विश्व है उसकी जनसंख्या 714 करोड़ निर्धारित की गई है। इनमें से सर्वाधिक लोग एशिया महाद्वीप में 430 करोड़ रहते हैं। विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से सर्वोच्च स्थान रखने वाले 10 देश हैं चीन, भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, रूस, बांग्लादेश, जापान और नाइजीरिया। पृथ्वी में जनसंख्या का असमान वितरण पाया जाता है। विश्व की 80% जनसंख्या 20% भूभाग पर रहती है और 20% जनसंख्या 80% भूभाग पर रहती है। विश्व के लगभग 80% जनसंख्या 20 डिग्री से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य निवास करती है। विश्व की जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, इन्हें कुल 3 भागों में बांटा गया है: भौगोलिक कारक, आर्थिक कारक तथा सामाजिक व सांस्कृतिक कारक। भौगोलिक कारकों में शुद्ध जल की उपलब्धता होती है, अर्थात जहाँ शुद्ध जल आसानी से उपलब्ध होता है वहाँ लोग अधिक रहना पसंद करते हैं। जलवायु की बात आती है तो जहाँ जलवायु सुखद होती है, न ज़्यादा गर्मी पड़ती है न ही अधिक सर्दी पड़ती है, वहाँ लोग ज़्यादा निवास करते हैं। इसके अलावा जहाँ भयंकर गर्मी और सर्दी पड़ती है या बहुत ज़्यादा कम वर्षा होती है, ऐसे स्थानों पर भी जनसंख्या कम रहती है। भूमि की बनावट। समतल मैदानों में सड़क मार्गों, रेल मार्गों का विकास आसानी से किया जा सकता है, इसलिए वहाँ कृषि कार्य भी आसान होता है और जनसंख्या बढ़ती चली जाती है। इसके बाद आते हैं आर्थिक कारक। ऐसे क्षेत्र जहाँ खनिजों का दोहन किया जाता है वहाँ रोजगार उपलब्ध हो जाता है और जनसंख्या आकर्षित होती चली जाती है। नगरीकरण की प्रक्रिया वह होती है जिससे गाँवों के लोग नगरों की तरफ पलायन करते हैं। नगरों में उच्च शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। औद्योगिक क्षेत्रों में भी जनसंख्या बढ़ती है क्योंकि उद्योगों में रोजगार उपलब्ध हो जाता है। इसके बाद आते हैं सामाजिक और सांस्कृतिक कारक। कुछ स्थान धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के कारण लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं तथा सामाजिक और राजनीतिक अशांति वाले क्षेत्रों में भी लोग नहीं रहते हैं तथा उन स्थानों को छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं।